ठीक है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 13 है और ध्यान से इस चीज़ को समझना। ये क्वेश्चन भैया बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। यहाँ पर आप देखना, आपके पास पार्टनर है, एक पार्टनर ए है, दूसरा पार्टनर बी है और तीसरे वाले पार्टनर का नाम सी है। तो ए बी सी आपके पास पार्टनर्स हैं जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो है 2:3:5। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 जुलाई 2023 को कौन सी डेट है? 1 जुलाई 2023 को भाई जी ए एंड बी ग्रांटेड लोन्स ऑफ ₹2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। ध्यान से मेरी बात समझना। 1 अप्रैल 2023 को ए और बी ने क्या करा, 2 लाख रुपए का और 1 लाख रुपए का लोन दिया किसको? फर्म को। आपको क्या करना है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन द फॉलोइंग केसेस। तो एक केस नंबर ए है और एक केस नंबर बी है। केस नंबर ए क्या बोलता है, इफ़ द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹7500। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले भैया क्या बना लेंगे, एक वर्किंग नोट है ना। वर्किंग नोट में हम लोग क्या कर लेंगे, अगर मैं यहाँ पर बना लूँ आपके लिए एक वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में मैं भाई साहब लिख दूँ क्या, कैलकुलेशन। मैं क्या लिख दूँ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। क्योंकि आपको पता है चाहे क्वेश्चन कहे चाहे ना कहे, हम कम से कम 6% तो देंगे ही देंगे, है ना। ऑन एज लोन, ऑन एज लोन। तो भैया ए का क्या था, लोन था 2 लाख रुपए का जो ए ने लोन दिया था, गुणा कितना 6% और मल्टीप्लाई कब दिया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने। तो क्या आ जाएगा 9/12। ठीक है भाई। तो आप बोल दोगे 2 लाख का कितना परसेंट, 6% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आ रहा, 9000 ये आ रहा। ठीक है सर, ये आपका कितना आ गया, 9000 आ गया। सेम ऐसे ही मैं निकाल दूंगा ऑन बीज लोन। तो भाई साहब बी ने लोन दिया था कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। कितने रुपए का था, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट, 6% मल्टीप्लाई बाय 9/12। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं बोल दूंगा 1 लाख का 6% मल्टीप्लाई बाय 9 और डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा, 4500 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपने ये दोनों क्या हुआ, आपने क्या करा, सबसे पहले आपने लिखा ए बी सी कितने पार्टनर है, 3 है, जिनके बीच के रेशियो 2:3:5। यह आपने बिल्कुल सही लिखा, गजब, बहुत बढ़िया काम करा आपने। आपने बोला 1 जुलाई कितनी थी, पूरा ही लिख लेते, 1 जुलाई 23 की बात थी, 1 जुलाई 23 की बात थी भैया। 2 लाख रुपए का लोन और 1 लाख रुपए का लोन। ये 2 लाख रुपए का लोन किसने दिया, ए ने। 1 लाख रुपए का दिया बी ने। आपने करा, वही जो आपने करा, ये 9000 रुपये 4500 रुपये कैलकुलेशन आपने कर ली। आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लिख दिया आपने पर्टिकुलर रुपी, बहुत शानदार। आपने लिख दिया क्या था कि कितने रुपए का था, 7500 रुपये का। आपने क्या लिख दिया, बाय बिफोर नेट प्रॉफिट। मतलब आप सोचो ना ये क्या है, ये बाय बिफोर नेट प्रॉफिट, सोच रहे हो आप इसका क्या मतलब है, बाय बिफोर नेट प्रॉफिट। इसका मतलब आप सोचो इसका मतलब क्या है, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या। ये कुछ लाइन इस तरीके की नहीं होनी चाहिए थी, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लिख देते, लिख सकते थे ये, या नहीं लिख सकते थे, या खाली बाय प्रॉफिट ही लिख देते, बाय प्रॉफिट बिफोर, ओहो को जो भी है। 7500 रुपये आप समझे। आपने इसमें दिया 2, कम से कम यहाँ पर लिख लो 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, ए के लोन में और बी के लोन में। टोटल क्या गया 13500। ओहो ज़्यादा आ रहा है क्या, प्रॉफिट हमारा कम है और ये क्या आ रहा 13500। ठीक है, ये साइड बड़ी, इस तरफ भी लिखेंगे, इस तरफ भी लिखेंगे। बाय ट्रांसफ़र टू, मैंने कहा जब भैया लॉस है तो उसको एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करके क्या करोगे, नहीं बताया था, तो सीधा ही आप लिख दोगे ना, बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र टू एस कैपिटल। अच्छा, और बीस कैपिटल नहीं आया समझ में, सीधा ही आप उसको ट्रांसफ़र कर दोगे ना। एप्रोप्रिएशन बना के क्या करोगे, नहीं आया बात समझ में, एप्रोप्रिएशन बना के क्या करोगे, टू नेट लॉस ट्रांसफ़र टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल। आ रहा समझ में। उनके भाई जी रेशो क्या थे, 2:3:5। आप इसको बांट दोगे 2:3:5, कितना आ रहा था, 6000 आ रहा था। 6000
1200 1800 3000 ठीक है अरे सर आंसर ठीक है 1200 1800 3000 रुपये का शेयर ऑफ लॉस ठीक है बहुत बढ़िया कितना था 1200 1800 3000 समझ में आई है ये चीज़ें बातें आई। ठीक है अब हम पहुँचते हैं केस नंबर सेकंड में तो भैया केस नंबर सेकंड में क्या था यहाँ पर पहले से ही लॉस है लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹7500 रुपये भैया इस बार तो कहानी में पहले से ही लॉस है लेकिन कोई नहीं ये क्या है केस नंबर सेकंड है ये है अरे पूरा नहीं है आपके पास कोई दिक्कत नहीं है ये केस नंबर सेकंड है ना केस नंबर सेकंड में भैया पहले से ही क्या है लॉस है कितने रुपए का 7500 रुपये का लेकिन आपने ये वाली बात तो सीख ली है कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है भैया वो तो देना ही देना है तो भाई जी ध्यान से इस चीज़ को समझो एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कॉमन सेंस ध्यान से मेरी बात को समझना जब तुमने यहाँ पर बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था ये दिख रहा था जब तुम्हारे पास नेट लॉस जब तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट हुआ था तुमने कहाँ पर दिखाया था क्रेडिट साइड पर दिखाया था अब जो तुम्हारे पास नेट लॉस होगा तो कहाँ पर दिखाना चाहिए नहीं आया समझ में जबकि मैं तुम्हें चिल्ला के पागल हो चुका हूँ लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी कि भैया जो नेट प्रॉफिट ये मैं बता चुका हूँ कौन सा खाता है नॉमिनल खाता है n माइनस हम यहाँ पर दिखाते हैं n प्लस हम यहाँ पर दिखाते हैं लेकिन तुम्हें बात समझ में नहीं आती देखो तुमने यहाँ पे गधों वाले काम क्या करे तुमने बाय नेट लॉस यहाँ पर लिख दिया है नहीं आया समझ में बल्कि आना कहाँ था ये इस तरफ टू नेट लॉस इस तरफ तुम्हारे पास क्या आना था टू नेट लॉस गलती समझ रहे हो ये तुमने क्या करी है उसके बाद यहाँ पर तुम लिखते टू इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन एज लोन और बीज लोन नहीं आया समझ में कितना था इसका यहाँ पर 9000 इसका क्या था भाई लेकिन तुमने यहाँ पर भी 4000 लिखा हुआ 9000 ये 4500 ये टोटल तुम्हारे पास 9000 ये प्लस 4500 ये तो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या हो जाता 13500 ये था और जो लॉस था वो तुम्हारे पास था कितने रुपए का 7500 रुपये का तब आप यहाँ पर इसका पूरा टोटल करते नहीं आया समझ में और तो कुछ था नहीं 7500 रुपये तो तुम्हारे पास टोटल क्या बैठ जाता 21,000 क्या था इस 21,000 को फिर आप पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं ये क्या हो जाता है 21,000 अब ध्यान से समझो ये वाला पॉइंट अपनी गलतियाँ समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो ठीक है फिर आप इसको क्या लिखते हैं बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल और सीज कैपिटल कौन से रेशियो में 2:3:5 क्या रेशियो था उनका 2:3:5 क्या रहा 4263 और 10,500 2:3:5 पर आप बांटते किस पे 2:3:5 पर कितना था 21,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10 यस 21,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10 और 21,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10 ठीक है तो हम वो बोलेंगे 21,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 कितना आना था इसका 4200 रुपये और इसका क्या आना था 21,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 कितना आना था 6300 ये सही आ रहा क्या हमारा 21,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 कितना आना था आया समझ में क्वेश्चन को फिर से करो जो तुमने गलतियाँ करी उसको तुमको सही करना है यहाँ पर क्या आ जाएगा 4200 और भाई जी फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 6300 और यहाँ पर क्या आ जाएगा यही था आंसर पक्का 4200 6300 और 10,500 ठीक है